वेलकम टू यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे डाइजेस्ट सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने ऑलरेडी क्लास को डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ा था। ठीक है। तो आज ये डाइजेस्टिव सिस्टम की सेकंड क्लास होगी जिसमें हम बात करेंगे नए टॉपिक की। ठीक है। और टॉपिक होगा वो होगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ठीक है। जो आपने एलिमेंट्री कनाल डिस्कस पढ़ी होगी इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वहाँ पे आपने एलिमेंट्री कनाल के बारे में जान लिया होगा, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज जीआई ट्रैक्ट। ठीक है। जिस किसी बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक आ रही होगी, वहां से आप क्लिक करके उसे देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है। जीआई ट्रैक्ट, हम एलिमेंट्री कनाल को जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। हम इसके लेयर्स को हम देखेंगे, है ना। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था इसकी लेयर्स को। ठीक है। तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो जो हमारी एलिमेंट्री कनाल होती है वो फॉर्म बाय 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर, जिसमें आपकी पहली आती थी पेरिटोनियम, दूसरी पेरिटोनियम के बाद आई आपकी मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर भी दो तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। योर सबम्यूकोजा एंड फोर्थ वन इज योर म्यूकोजा, दैट इज इन लास्ट वन लेयर जो होती है ना। तो 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है। आपने डायग्राम भी देख लिया था इसका, मैं दोबारा इसको दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। ये डायग्राम है इसका। इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है ना, ये सबसे बाहर वाली दिस वन। ठीक है। तो ये है आपकी पेरिटोनियम। पेरिटोनियम से आप जैसे ही अंदर की तरफ जाओगे तो आपको 2 लेयर्स मिलेंगी। किसकी? मसल लेयर की। ये दोनों मस्कुलर लेयर की हैं। मस्कुलर लेयर के बाद आता है सबम्यूकोजा और सबम्यूकोजा के बाद आता है म्यूकोजा। तो जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करी हैं ये लेयर्स, ठीक है। तो ये लेयर्स मैंने आउटसाइड से इन साइड की तरफ ड्रॉ करी है ना, यानी कि हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे अगर आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर, तो सबसे पहले आपको मिलेगी पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के बाद आएगी आपकी मसल लेयर, जो 2 तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। सबम्यूकोजा के अंदर फिर आते हैं आप इसके बाद आता है आपका सबम्यूकोजा, और सबम्यूकोजा के बाद आता है आपका म्यूकोजा। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो मैं इस लेयर की बात करूं, ये मसल लेयर है। ठीक है। 2 मसल लेयर्स हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी वो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, ऐसे लंबे तरीके से प्रेजेंट होंगे, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है। और अगर सर्कुलर की बात करूं तो इसमें लेयर प्रेजेंट होंगी ऐसे। ठीक है। अगर इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो तो ये जो लॉन्गिट्यूड ऐसे साइड में है ना, ऐसे प्रेजेंट है, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनली। और इसके नीचे है ऐसे सर्कुलर वाली, देखो इसमें बन रही है ना सर्कल, स्ट्रिप्स बन रही है सर्कल जैसी। तो ये प्रेजेंट, इसे कहलाते हैं सर्कुलर लेयर। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 4 लेयर्स होती हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। पहली होती है पेरिटोनियम, जो सबसे आउटर साइड होती है। अब पेरिटोनियम को हम यहाँ पे सरोसा भी बोलते हैं कई बार, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज, अगर पेरिटोनियम की बात करूं तो ये यहाँ पर लिख लो, ऑल्सो नोन एज, चलो मैं आगे लिखता हूँ इसको, है ना। हेडिंग डालो पेरिटोनियम। हम बात करेंगे पेरिटोनियम की।
पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम होती है ना, इसको हम एडवेंटिशिया और सीरस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पेरिटोनियम को हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशिया और सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जब पेरिटोनियम होती है, हमने पढ़ा कि ये आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन है, एडवेंटिशिया है, और इन थोरैक्स थोरैक्स रीजन में जो ये जीआई ट्रैक्ट की जो आउटर कवरिंग होती है वो फॉर्म होती है बाय लूज फाइब्रस टिश्यू से। ठीक है, तो थोरैक्स के रीजन में जब तक यानी कि आपकी इसो नेक से लेके नेक से जो स्टार्ट होगा थोरैक्स रीजन, तो वहां से लेके स्टमक तक पहुंचते एब्डोमेन तक पहुंचते तो जो ये आपकी पेरिटोनियम आउटर कवरिंग होती है वो बनी होती है लूज फाइब्रस टिश्यूज से। ठीक है, और आगे जैसे ही एब्डोमेन में होता है, इन एब्डोमेन इट कवर द organs of abdominal cavity। आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो एब्डोमिनिक रीजन है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आपका स्टमक हो गया, आपका लिवर हो गया, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उन सब को जो लेयर कवर करती है वो पेरिटोनियम होती है। ठीक है, बेसिकली जो पेरिटोनियम है वो एक क्लोज्ड सैक होती है। इट इज द क्लोज सैक, इट इज द क्लोज सैक। ये कैसा होता है? क्लोज सैक होता है। क्लोज सैक का मतलब क्या है? मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं एक बार। तो दिस इज योर पेरिटोनियम कैविटी, ये डायग्राम देखो, ये ग्रेस पार्ट में दिख रहा है, ये वाला, ये ऐसे है ना, जो ये ग्रेस शेप में जा रहा है, ये आपका पेरिटोनियम कैविटी है। अब आप इसमें देखोगे कि ये जहां से भी जा रहा है, ये ऐसे आपस में से एक क्लोज सैक बना रहा है प्रॉपर। इसको आप ऐसे जोड़ोगे तो एंड में आप कहीं पे देखोगे, कहीं पे भी डिवाइड नहीं है ना, ये पूरा एक क्लोज सैक बना रहा है ऐसे। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऐसे घूम के पूरा अपना ट्रेवल करके वापस से यहाँ पे आ जा रहा है और इसको बंद कर दे रहा है। ठीक है, और ये एक क्लोज सैक बन गया, ये अंदर से बंद है, कहीं से ऊपर नहीं, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सैक, क्लोज्ड सैक। ठीक है, तो पेरिटोनियम कैविटी जो होती है वो एब्डोमिनल एरिया में आके क्या करती है? एक क्लोज सैक बनाती है। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूं डायग्राम को। इनको हटा देते हैं, इसको ऊपर लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए याद करने के लिए हो जाएगा आसान। ठीक है, तो ये एक क्लोज सैक फॉर्म करती है। इट इज डिवाइडेड इनटू, और जो हमारी पेरिटोनियम है वो 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। ठीक है, इट डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। जो हमारी पेरिटोनियम है वो 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। दैट इज योर, एक होती है पैराइटल पेरिटोनियम और एक होती है विस्क्रल पेरिटोनियम। ठीक है, सेम वही जो आप अब तक पढ़ते आए हो, जो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि पैराइटल विस्क्रल, सेम वही है। पैराइटल लेयर जो आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर विच
लाइंस द एब्डोमिनल कैविटी, वो आपकी कहलाती है पैराइटल पेरिटोनियम। बाकी जो विस्करल पेरिटोनियम है वो इट कवर द विस्करल organs of the कैविटी। कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे जो अटैच होकर जो लेयर जाएगी वो कहलाएगी आपकी विस्करल पेरिटोनियम। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाना चाहूँ तो इस डायग्राम में देखो कि एक लेयर तो ये वाली है, जो ये वाली है ना, जो उसको आउटर साइड से कवर कर रही है, और एक लेयर ये है जो लिवर के ऊपर से जा रही है ना, ये आपका लिवर है, ये लिवर वाला एरिया है। तो वो कह रहा है कि एक लेयर तो वो है जो इसको बाहर से कवर कर रही है आपकी एब्डोमिनल कैविटी को, और ये है एक लेयर जो इस लिवर से चिपकी हुई है ना। तो दो लेयर हो गई, बाहर वाली ये वाली है पेरिटोनियम और ये वाली है विस्करल। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों लेयर्स के बीच में ये गैप है ना, एक स्पेस प्रेजेंट है, ये वाला स्पेस प्रेजेंट है। इसी स्पेस को हम बोलते हैं पेरिटोनियम कैविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम कैविटी। तो यहाँ पे लिख सकते हो पेरिटोनियम कैविटी। जो पेरिटोनियम कैविटी होती है वो क्या होती है? इट इज अ स्पेस और कैविटी इन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम की आपने जो दो लेयर्स पढ़ी, पैराइटल और विस्करल, उन दोनों लेयर्स के बीच में पाया जाने वाला स्पेस कहलाता है पेरिटोनियम स्पेस या फिर पेरिटोनियम कैविटी। और इसी कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, a small amount of fluid present in this cavity known as, वो कहलाता है पेरिटोनियल फ्लूइड। क्या कहलाता है वो? पेरिटोनियल फ्लूइड कहलाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड। और जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है वो प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द बोथ लेयर। ठीक है। जब दोनों लेयर्स मूव करती हैं तो दोनों लेयर्स आपस में फ्रिक्शन ना हो जाए, उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है पेरिटोनियल फ्लूइड जो पेरिटोनियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी पेरिटोनियल कैविटी। आई होप ये प्रॉपर क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये एडवेंटिशिया सीरस मेम्ब्रेन की होती है, कहलाती है। ठीक है, पेरिटोनियम सबसे बड़ी सीरस मेम्ब्रेन है आपकी बॉडी की। ठीक है, ये थोरैक्स के रीजन में लूज फाइब्रेट टिश्यूज से बनती है। एब्डोमेन के अंदर ये कवर करती है एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को। ठीक है, और ये क्लोज सेक बनाती है। ये दो लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, पैराइटल पेरिटोनियम और विस्करल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम आउटर लेयर है, विस्करल पेरिटोनियम इनर लेयर है। ठीक है, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी। ये स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड, और यही फ्लूइड प्रिवेंट करता है दोनों लेयर्स का फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। पेरिटोनियम के जब नीचे की तरफ जाओगे तो फिर आती है मस्कुलर लेयर, है ना। सेकेंड लेयर इज, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ना कि अंदर से बाहर की तरफ। तो अब बाहर से आपकी आती है सेकेंड उस पे मस्क्यूलर लेयर। ठीक है, मस्कुलर, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। तो जो मस्कुलर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। और जो स्मूथ मसल्स हैं कैसी होती हैं? दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, सेम वही मस्कुलर लेयर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स,
it further divided into two layers। ये फर्दर दो लेयर्स में डिवाइड होती हैं, और वो दोनों लेयर्स कौन कौन सी हैं? एक होती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर और एक होती है सर्कुलर मसल लेयर। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है वो आउटर लेयर होती है ना, आउटर लेयर होती है, और जो सर्कुलर मसल लेयर होती है वो इनर लेयर होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मेरी एक लेयर है जिसको मैं बोल रहा हूँ मस्कुलर लेयर, और ये लेयर फर्दर दो लेयर्स में डिवाइडेड है, ये मैंने बीच में से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर जो लेयर थी अभी आपने पढ़ी वो थी आपकी पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम के बाद आती है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर दो लेयर्स में डिवाइड हो गई, आउटर एंड लोअर। जो आउटर लेयर है वो आपकी है लॉन्गिट्यूडनल लेयर, जिसमें उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ठीक है, और इसके नीचे वाली जो लेयर है वो है आपकी सर्कुलर लेयर, यानी कि ऐसे इसके अंदर जो मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे वो ऐसे सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसके नीचे जो प्रेजेंट होगी मस्कुलर के नीचे वो होगी आपकी सब म्यूकोजा। ये वाली इसके नीचे होगी सब म्यूकोजा। ठीक है, और सब म्यूकोजा के बाद आपकी आती है म्यूकोजा। ठीक है, और म्यूकोजा के बाद आता है खाली ल्यूमन, खाली स्पेस, जहां से होकर चीजें ट्रेवल करेंगी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाहर वाली पेरिटोनियम, उसके बाद वाली आपकी आ गई मस्कुलर के बाद सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के बाद म्यूकोजा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो मस्कुलर लेयर है वो दो लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड सर्कुलर मस्कुलर लेयर। ठीक है, तो अब जो आपकी ये दोनों लेयर्स हैं, ठीक है, ये आपकी जो दोनों लेयर्स हैं लॉन्गिट्यूडनल लेयर और सर्कुलर लेयर, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स प्रेजेंट इन बिटवीन बोथ लेयर्स, और इसी नेटवर्क को हम बोलते हैं मेएंट्रिक प्लेक्सस। इसी को हम बोलते हैं मेएंट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूं तो वही डायग्राम फिर से लेके आऊंगा। और छोटा करते हैं इसको। पहले देखो, ये देखो दोनों लेयर्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये सर्कुलर है। ये आउटर साइड वाली है और ये इनर साइड वाली है। ठीक है, इससे ऊपर है ये पेरिटोनियम। तो क्या कर रहा है, इन दोनों लेयर्स के बीच में ये प्लेक्सस प्रेजेंट है, ये वाली येलो कलर का दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं मेएंट्रिक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं इसको? मेएंट्रिक प्लेक्सस। तो इस मेएंट्रिक प्लेक्सस को ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं इसको रफ करके छोटा कर देता हूँ। ये डिलीट हो गई, कोई नहीं, दोबारा ऐड कर लेते हैं और इसको छोटा करते हैं, और आपकी बेटरमेंट के लिए इसको हम ऊपर प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप जब भी मेएंट्रिक प्लेक्सस पढ़ोगे तो आपको ये इमेज याद दिलाते रहेगी मेएंट्रिक प्लेक्सस होता कहाँ है। ठीक है, अब मेएंट्रिक प्लेक्सस के बारे में लिख लेते हैं। ये क्या करता है, आपको पता तो चल ही गया है कि ये क्या है, एक नेटवर्क है नर्व्स का। क्या है ये? नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर, चलो दोबारा से लिख लो, इट इज द नेटवर्क ऑफ sympathetic and parasympathetic nerves। ठीक है,
which control the contraction and relaxation of the स्मूथ मसल। ठीक है, यानी कि आपकी जो मसल, ये मस्कुलर लेयर है, किसकी बनी है? ये स्मूथ मसल्स की बनी है। अब इन स्मूथ मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होगा वो कौन करवाता है? वो नेटवर्क ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व करवाता है, और नेटवर्क ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व कहलाता है मेंट्रिक प्लेक्सस। और जो मेंट्रिक प्लेक्सस है वो क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल करवाएगा। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स होगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल होगी, तो उससे एक मूवमेंट, उससे एक वेव जनरेट होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो यहां पे लिख लो पेरिस्टालसिस। तो इसके अंदर लिख लो इट इज द मूवमेंट it is the, yes लिखो, it is the wave like movement which is generated by the contraction and relaxation of smooth muscle which is regulated by कौन रेगुलेट करता है इसको? मेंट्रिक प्लेक्सस। कौन करता है? हमारा ये वाला प्लेक्सस, मेंट्रिक प्लेक्सस। दूसरे पेन से लिखता हूँ, मेंट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि मेंट्रिक प्लेक्सस क्या होता है, उसका काम क्या है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स, और वो नर्व्स भी कैसी? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। और ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल करवाता है। और जब भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स होगी तो वहां पे एक वेव लाइक स्ट्रक्चर, एक वेव लाइक मूवमेंट जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस अब किस में हेल्प करती है? जो भी आप खाना खाते हो, बोलस जो भी आप खाते हो, मान चलो आपने खाना, अब लास्ट वीडियो में एक चैप्टर में एक डाउट तो बचेगा कि परपल्जन और पेरिस्टालसिस में क्या डिफरेंस है। देखो, परपल्जन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग। जैसे आपने खाना खाया, आप खाने को मुंह में चबा रहे हो, जब आप च्यूई कर रहे हो तो उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो रहा है। लेकिन इस टाइम पे जब उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो रहा है, वो बड़े पार्टिकल्स में, छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है, मिक्स हो रहा है सलाइवा के साथ, इस टाइम पे वो मूव नहीं कर रहा है, वो माउथ के अंदर ही है। जो भी उसका मूवमेंट हो रहा है वो माउथ के अंदर ही हो रहा है, वो अपनी लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो एक जगह पर होके मिक्सिंग और मूवमेंट होना वो कहलाता है प्रपल्जन। ठीक है, और वही चीज जब आगे की तरफ मूव करती है तो वो कहलाती है पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो यहाँ पे इमेज देखो पेरिस्टालसिस की, ये देखो ये है पेरिस्टालसिस। ये आपका जीआई ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, ईसोफेगस है। ठीक है, आपने खाना खाया, ये बॉलस है, ये खाना है जो आपने माउथ में चबाया था, जिसको वो बॉलस बन चुका है। अब इस बॉलस को आप निगलते हो, स्वेलो करते हो। तो जब स्वेलो करते हो तो मुंह, ये इस स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन इसको आगे की तरफ धक्का मारेगा ऐसे। इसलिए जैसे कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग में कोलगेट निकालते हो ना, कोलगेट वाली ट्यूब से, तो आप पीछे से प्रेस करके उसे प्रेस करते हो तो आगे से कोलगेट निकल जाती है। तो सेम वही है जो आप प्रेस कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हो उस ट्यूब को पीछे से। तो यहाँ पे सेम ये आपकी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होगा। तो यहाँ से वेव ऐसे उठेगी, ऐसे मूव करेगी, है ना, और वो आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, जैसे आप जो तालाब है उसमें अगर आप पत्थर फेंक के मार दो तो आप देखते हो कि वेव्स जनरेट होती हैं,
और दोनों वेव्स के बीच में एक गैप होता है ना, एक वेव जनरेट हुई, पहले वो जाएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। सेम यहाँ पे मूवमेंट होता है पेरिस्टालिसिस में। एक वेव जनरेट होती है, वो इसको आगे धकेलती है। सपोज करो ये वाली वेव जो यहाँ से जनरेट हुई है, ये इस बोलस को यहाँ तक ही लेके आ पाई, ठीक है। अब ये वेव आगे चली जाएगी, फिर दूसरी वेव आएगी, फिर उसको वो और आगे धकेलेगी, फिर तीसरी वेव आएगी, वो उसको और आगे धकेलेगी, ठीक है। तो बेसिकली जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये देखो, ये है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स और ये है रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो बेसिकली जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट कहलाता है पेरिस्टालिसिस। क्या कहलाता है ये? पेरिस्टालिसिस। आप देख रहे हो कि हर एक वेव से ये थोड़ा थोड़ा बोलस आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ऐसे ऐसे पहुंचते पहुंचते कहां पे पहुंच जाता है? स्टमक तक पहुंचता है। तो आपके इसोफेगस से लेके आपके एनस तक पेरिस्टालिसिस मूवमेंट चलती है, ठीक है। आई होप पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस इमेज को मैं छोटा करके आपके लिए ऊपर ही लगा देता हूं। एक मिनट, टेढ़ा हो गया। ठीक है भाई। तो ये था पेरिस्टालिसिस। आपने मस्कुलर लेयर पढ़ ली। मस्कुलर लेयर के अंदर आपने पढ़े हैं दो लेयर की होती हैं इसकी। एक होता है आपका सर्कुलर लेयर और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर। लॉन्गिट्यूडनल आउटर साइड होती है, सर्कुलर इनर साइड होती है, ठीक है। इसके अंदर स्पिंचर्स भी आते हैं। आपने मेंट्रिक प्लेक्सस पढ़ लिया, मेंट्रिक प्लेक्सस के बाद आपने पेरिस्टालिसिस पढ़ लिया। स्पिंचर्स भी आते हैं। स्पिंचर्स में आगे पढ़ाऊंगा, है ना। आगे स्पिंचर्स पे अलग से क्लास लेंगे, तब आपको बताएंगे प्रॉपर्ली स्पिंचर्स का काम क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सब म्यूकोजा की। तो सब म्यूकोजा होता है, इट इज मेड अप ऑफ लूज एरियुलर कनेक्टिव tissues which consist collagen fibers with some elastic fibers, ठीक है। और यही कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स इसको हेल्प करते हैं, हेल्प टू अधियर विद द म्यूकोजा, क्योंकि इसके नीचे क्या है? म्यूकोजा लेयर आएगी अब, ठीक है। और इट कंसिस्ट यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा? इट कंसिस्ट ब्लड वेसल्स, lymphatic vessels, lymphoid tissues, and network of sympathetic और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और इससे पहले आपने पढ़ा था कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व का, एक मिनट क्लियर नहीं है तो इसको दोबारा लिख लो यार। पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और इसका जो नेटवर्क था थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, उसको हम बोल रहे थे मेंट्रिक प्लेक्सस, लेकिन वो कहाँ पर आ रहा था? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर के बीच में। अब ये जो दूसरा नेटवर्क आपको मिल रहा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व का, ये पा रहा है आपका सबम्यूकोजल लेयर के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं सबम्यूकोजल प्लेक्सस, नॉन एज सबम्यूकोजल प्लेक्सस, ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा था मेंट्रिक प्लेक्सस, तो वहां पे एक पॉइंट और लिख लो, ये रहा मेंट्रिक प्लेक्सस, दिख रहा है आपको?
नहीं, दूसरा कलर लेते, ये वाला लेते हैं। ऑल्सो नॉन एज ऑर्बैच प्लेक्सिस, इसका दूसरा नाम होता है ऑर्बैच प्लेक्सिस। ठीक है, वहीं पर आपका जो सबम्यूकोजल प्लेक्सिस है ऑल्सो नोन एज मिशनर MEISSNER मिशनर प्लेक्सिस। ठीक है, तो इनके दूसरे नाम है ये याद रखना। ठीक है, आपका जो मेंट्रिक प्लेक्सस था वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवा रहा था। ठीक है, ये जो ये वाला जो प्लेक्सस है ये क्या करवाएगा, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर द secretion and blood flow, तो आपके जितने भी एंजाइम्स के जितने भी जूसेस सिक्रीट होने वाले हैं जीआई सिस्टम के अंदर, सबम्यूकोजा के अंदर, तो उनको वो कौन करवाता है, आपका सबम्यूकोजल प्लेक्सस करवाता है। ठीक है, दोनों प्लेक्सस आपने पढ़ लिए हैं, सबम्यूकोजल एंड मेंट्रिक प्लेक्सस, दोनों का आपने अल्टरनेटिव नेम पढ़ लिया है, दोनों का आपने फंक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबम्यूकोजल के बाद अब आएगा आपका म्यूकोजल लेयर। कौन सी लेयर, म्यूकोजल लेयर, यहाँ पे लिखते हैं म्यूकोजल लेयर। ध्यान रखना, जो म्यूकोजल लेयर है वो इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, इनर मोस्ट लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, इट डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, और जो मस्कुलर लेयर है वो फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। और 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज चलो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। ठीक है, मैं इसका आपको डायग्राम दिखाता हूँ, एक बार इमेज देखते हैं। दिस वन, इसमें मैं सारी लेयर्स आपको दिखा दूंगा, है ना। ये देखो, थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये पहले मैं दिखा दूंगा पहले आपने जो पढ़ लिया उनको देखते हैं ना। ये देखो, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाली लेयर है ना, ये आपकी सिरोसा यानी कि एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई एपिथेलियम लेयर, जिसको हम बोल रहे थे पेरिटोनियम लेयर। ठीक है, इसके अंदर जब आप आओगे, सब पेरिटोनियम के बाद जब आओगे तो आपको मिलेगा मस्कुलर लेयर, ये वाली मस्कुलर। इसकी 2 लेयर्स थी, सर्कुलर मसल लेयर ये इनर साइड पर है और लॉन्गिट्यूडनल आउटर साइड पर है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि एक तो लेयर ये वाली है, ठीक है, और एक लेयर ये वाली है। ठीक है, इन दोनों लेयर्स के बीच में ये आपको प्लेक्सिस दिख रहे हैं, है ना, नेटवर्क ऑफ नर्व्स दिख रही हैं। इन्हीं नेटवर्क ऑफ नर्व्स को हमने बोला था मेंट्रिक प्लेक्सिस, जिसका दूसरा नाम था ऑर्बैच प्लेक्सिस। ठीक है, जब आप मस्कुलर लेयर से अंदर की तरफ जाओगे आप, तो फिर आपको मिलेगा सब म्यूकोजा, ये वाला जो लेयर है, ये वाली लेयर है ना, ये वाली जो लेयर है ये है आपकी सब म्यूकोजल लेयर। ठीक है, और सब म्यूकोजल लेयर के अंदर भी आपको नेटवर्क्स दिख रहे हैं नर्व्स के, ये वाले, इन्हीं नेटवर्क्स को हम बोल रहे थे सब म्यूकोजल प्लेक्सिस, जिसे हम बोलते हैं मिशनर प्लेक्सिस। ठीक है,
अब आप इसे नीचे की तरफ जाओगे तो ये पूरी की पूरी आपकी है मस्कुलर लेयर, दैट्स मीन्स योर म्यूकोजल लेयर, सॉरी मस्कुलर नहीं म्यूकोजल, मैंने ऊपर आपको म्यूकोजल ही लिखा है ना, हाँ म्यूकोजल लेयर, ठीक है। तो ये है म्यूकोजल लेयर। अब म्यूकोजल लेयर की भी 3 लेयर्स हैं, पहली है एपिथेलियम, दूसरी है लेमिना प्रोपोरिया और लास्ट वन इज द मस्कुलर म्यूकोजा। अब इसमें देखो कि जो एपिथेलियम है ना वो अंदर वाली लेयर है जिसके जो ल्यूमन के पास मिलेगी, ठीक है। जिसमें अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये वाला स्पेस है जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये खाली स्पेस है, यानी कि यहाँ से जो भी चीज निकलेगी वो यहाँ से होकर निकलेगी। तो इस खाली स्पेस को जो बना रही है, अंदर से जो लेयर कवर कर रही है, वो लेयर है एपिथेलियम, ठीक है। उस एपिथेलियम से आप ऊपर की तरफ आओगे, यानी कि ये ल्यूमन हुआ, ल्यूमन को चारों तरफ से कवर कर रही है एपिथेलियम, एपिथेलियम से सब म्यूकोसा करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो फिर आती है आपकी लेमिना प्रोपोरिया, ये वाली लेमिना प्रोपोरिया, ये वाली लेयर, ठीक है, लेमिना प्रोपोरिया। और इसके ऊपर ये वाली लेयर होती है आपकी, ये वाली जो लेयर है ये है मस्कुलर म्यूकोसा। इस मस्कुलर म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, कोई भी डक्ट या फिर कोई भी ग्लैंड्स इसके अंदर इन्वॉल्वेटेड होते हैं, यानी कि इसके अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियम बेसिकली इन दो लेयर्स हैं आपकी, लेमिना और मस्कुलर म्यूकोसा, इनका मेन काम क्या होता है कि ये इनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं और ये ग्लैंड्स कोई भी जो सिक्रीशन होता है उसको ल्यूमन में छोड़ देते हैं। तो बेसिकली इनका काम यही होता है, इनके अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट्स होती हैं, ठीक है। और जो ये एपिथेलियम है इसको मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। 3 लेयर्स हमने देख ली, 3 लेयर्स यहीं पे ही हैं, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लेना। इसको छोटा करूँ या इतना ही रहने दूँ, इतना ही रहने देता हूँ, है ना। 3 लेयर्स यहाँ पे लिख लो। पहली लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे इमेज में एपिथेलियम बोला गया है, ठीक है। दूसरी लेयर है आपकी लेमिने प्रोपोरिया, थर्ड वन इज योर मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है। तो इन दोनों लेयर्स का ऐसा कोई काम, मतलब काम है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं है, लेकिन ये है कि इनके अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करूं यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर एपिथेलियम। जो एपिथेलियम है बेसिकली इसके भी 3 फंक्शंस हैं। इट हैव फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, secretion एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके 3 फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन कैसे करेगा एक बार देखो। तो जो म्यूकस, आगे बताता हूँ, पहले हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी, इट मेड ऑफ, अब इसकी लेयर्स चेंज होती हैं। कैसे चेंज होती हैं? वो एरिया, मैं 2 एरियाज बनाता हूँ, है ना, एरिया ए एंड एरिया बी। जो एरिया ए है वहां पर रिस्क है वियर एंड टियर का, यानी कि यहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा, हाई फोर्स है यहां पर, ठीक है। ऐसा जीआई ट्रैक्ट का वो हिस्सा है ना, वो वाला हिस्सा जहां पे वियर एंड टियर का रिस्क है, यानी कि वहां पे फूड पर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। अगर वहां पे जब फूड पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा तो इस एरिया पे अगर आपकी जो मसल है वो स्मूथ रही तो वो रप्चर हो जाएगी,
है ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए तो नेचर ने क्या कहा है कि ऐसे एरियाज जहां पर वियर एंड टीयर यानी कि खींचतान वाला एरिया है, जहां पर जैसे माउथ हो गया, माउथ में आप खाना चबाते हो, तोड़ते हो, आप खाते हो, तो जब आप चबाते हो तो वियर एंड टीयर होता है ना। अगर इस वाले लेयर में जो आपकी स्मूथ मसल है, अगर वो हम इसमें आगे भी आप पढ़ोगे कॉलमनर, अगर वो कॉलमनर एपिथेलियम की बनी यानी कि वो स्मूथ लेयर से बनी होती है ना, वहाँ पे टफनेस का इतना स्ट्रक्चर नहीं होता है कॉलमनर एपिथेलियम का। तो अगर ये वाली लेयर कॉलमनर एपिथेलियम से बनी तो वो रप्चर हो जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसे एरियाज में जहां पर वियर एंड टियर का रिस्क होता है, तो आपकी जो ये म्यूकोजल लेयर यानी कि जो एपिथेलियम लेयर है वो किससे बनती है? मेड अप ऑफ stratified squamous epithelium, मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये एक ही मसल है, एक ही मसल लेयर है एपिथेलियम, बस इसके अंदर सेल्स का अरेंजमेंट उसने बदल दिया है, और वो भी लोकेशन के हिसाब से, यानी कि जहां पे खींचतान वाला हिस्सा है, जहां पे मुझे ये शक है कि मेरी जो स्मूथ लेयर है, जो मेरी एपिथेलियम है, वो रप्चर हो सकती है, उस एरिया में उसने कौन सी सेल्स रख दी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स रख दी। अब वो एरिया जो स्मूथ है, जहां पर स्मूथ फंक्शन होगा, जैसे आपका इसोफेगस हो गया है ना, इसोफेगस उसमें स्मूथ, उसमें कुछ मूवमेंट होने, कुछ नहीं होना है। तो ऐसे एरिया पे जो हमारी एपिथेलियम होती है वो बनी होती है कॉलमनर एपिथेलियम से, ठीक है। और यही कॉलमनर एपिथेलियम इसने क्या कर दिया, और ये आपका प्रोटेक्शन वाला रोल क्लियर कर दिया, सिक्रीशन। अब सिक्रीशन में क्या होगा कि यही जो कॉलमनर एपिथेलियम है, अब ये आगे जाके क्या करेगी, इसके नीचे, जैसे मान के चलो मैंने कहा कि ये मेरी म्यूकोजल लेयर है, इस म्यूकोजल लेयर के 3 लेयर्स मैंने डिवाइड करी हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये वाली एपिथेलियम, ये वाली लेमिना प्रोप्रिया, और ये वाली मस्कुलरस म्यूकोजा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाली है, ये इसके बाद आता है ल्यूमन, यानी कि ये खाली स्पेस है, यहाँ के बाद ये वाला खाली स्पेस, यानी कि आप जिसमें आपका जो डक्ट है, जीआई ट्रैक्ट, यानी यहां से खाना होकर गुजरेगा, ठीक है। तो इस ये एपिथेलियम थी, इस एपिथेलियम से ऊपर जो ये वाली लेयर्स है, यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स क्या करेंगे? सिक्रीशन करेंगे। क्या करेंगे? सिक्रीशन। किसका? एंजाइम्स का, गैस्ट्रिक जूसेस का। तो यहां से जो भी सिक्रीशन आएगा वो डायरेक्ट कहां पे चला जाएगा? जीआई ट्रैक्ट में। तो ये कौन करवा रही है? आपकी मस्कुलर म्यूकोजल लेयर करवा रही है। तो उसका दूसरा फंक्शन है सिक्रीशन। अब सिक्रीशंस क्या क्या आएंगे इसमें? आएगा सलाइवा, कहां से? सलाइवरी ग्लैंड से। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से। बाइल जूस, लिवर से, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ, मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया तो मैंने उसमें बता दिया था कि कुछ ग्लैंड्स तो ऐसे होते हैं जो ल्यूमन के बिल्कुल पास होते हैं। ये ल्यूमन है, इसके पास है, तो यहीं से अपना सिक्रीशन छोड़ देंगे। कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो ल्यूमन से दूर होते हैं, तो वहां से जो भी सिक्रीशन आएगा वो डक्ट्स के थ्रू आएगा, है ना। इस इमेज को आप देखो, इस इमेज को अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें देखो ये वाले डक्ट्स हैं, है ना। ये वाला ग्लैंड इन म्यूकोजा, ये वाला ग्लैंड, तो ये वाला तो ल्यूमन के पास है। ये यहाँ से सिक्रीशन छोड़ेगा और कहाँ चला जाएगा? डायरेक्टली ल्यूमन में चला जाएगा, ठीक है, इसमें चला जाएगा। लेकिन ऐसे डक्ट्स जो यहाँ से दूर हैं, सपोज करो ये दूर डक्ट है, तो वो ग्लैंड डक्ट्स के थ्रू अपना सिक्रीशन लाते हैं और कहाँ पे छोड़ देते हैं? ल्यूमन में छोड़ देते हैं। अब ये जितने भी ल्यूमन्स में सिक्रीशंस आ रहे हैं वो आ तो म्यूकोजल लेयर के थ्रू ही आ रहे हैं ना। अगर मैं इस म्यूकोजल लेयर को यहाँ से ऐसे क्लोज कर दूं तो कोई भी जूस, कोई भी सिक्रीशंस कहाँ पहुंच पाएगा? ल्यूमन तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए उसने उसका दूसरा फंक्शन कहा था सिक्रीशन, ठीक है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, यानी कि जब कोई भी चीज
अब जितने भी जूसेस आएंगे इनके अपने अपने फंक्शंस हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, सलाइवरी जूस क्या करता है, तो ये इनके अपने अपने फंक्शंस हैं। अब इनके अपने अपने फंक्शंस क्या करेंगे, जो आपने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करके वहां से एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। अब वो जो भी चीज एनर्जी की प्रोड्यूस हो रही है ना, जैसे सपोज करो मैंने कहा कि ये ल्यूमन है, इस ल्यूमन के अंदर आपका फूड था और ये फूड यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। अब ब्रेक डाउन हुआ क्यों, क्योंकि ये वाले सारे जूसेस कहाँ पे आ रहे थे, यहीं तो आ रहे थे यहाँ पे। अभी तो हमने ये पॉइंट डिस्कस करा, अगर ये जूस यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका ब्रेक डाउन यहाँ पे हो रहा है, अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी का प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा है। अब जब एनर्जी का प्रोडक्शन ही ल्यूमन के अंदर हो रहा है तो जो भी चीज वहां से एब्जॉर्ब होनी है तो वो भी तो ल्यूमन से ही एब्जॉर्ब होगी, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन भी कहां से कैरी आउट होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन भी कहां से कैरी आउट होता है, आपका ल्यूमन से कैरी आउट होता है, ठीक है। बीच में कई बार कॉल आ जा रही है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है भाई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपने चारों लेयर्स पढ़ ली हैं किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। सबसे पहले पढ़ी आपने पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से नीचे आए आपका म्यूकोजल, म्यूकोजल दो मस्कुलर, सॉरी म्यूकोजल नहीं मस्कुलर, मैंने मस्कुलर लिखा है, म्यूकोजल लिखा है मस्कुलर। मस्कुलर लेयर दो तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर एंड सर्कुलर मस्कुलर लेयर। उसके बाद आता है सबम्यूकोजा, सबम्यूकोजा के बाद आता है म्यूकोजल। म्यूकोजल की 3 लेयर्स पढ़ी। सबम्यूकोजल के अंदर आपने सबम्यूकोजल प्लेक्सस पढ़ा, जिसको आपने क्या बोला था, मेजेनर प्लेक्सस बोला था, ठीक है। लास्ट में नर्व सप्लाई की बात करूं, नर्व सप्लाई, ठीक है। तो नर्व सप्लाई दो तरह की सप्लाई होती है, एक तो होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक होती है सिंपैथेटिक, ठीक है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक है अगर मैं उसकी बात करूं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व तो बेसिकली क्या करती है देखो जितने भी नर्व्स हैं और जितना भी नर्व्स का स्टिमुलेशन होगा वो 2 प्लेक्सस के थ्रू होगा, ठीक है, मेजेंट्रिक और सब प्लेक्सल, है ना, सब म्यूकोजल, ठीक है। अब इनका या तो इनका जो फंक्शन है वो इंक्रीज होगा या फिर इनका डिक्रीज होगा। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, इंक्रीज द फंक्शन ऑफ मेजेंट्रिक और सब म्यूकोजल प्लेक्सस। अब इन दोनों का जो फंक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मेजेंट्रिक था तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन थी, यानी कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, पेरिस्टल जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और जो सब म्यूकोजल है उसके अंदर क्या होगा, सिक्रीशंस हो रहे थे, तो जितने भी जूसेस हैं उनका सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कौन करवा रहा है, आपका पैरासिम्पैथेटिक, और सिंपैथेटिक इसका अपोजिट करेगा, सिंपैथेटिक इसका अपोजिट करेगा। सिंपैथेटिक नर्व, जो सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो इसका अपोजिट करती हैं, वो डिक्रीज कर देती हैं, डिक्रीज द फंक्शन ऑफ मेजेंट्रिक एंड सबम्यूकोजल प्लेक्सस, ठीक है। तो ये था आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपने लेयर्स पढ़ी, 4 लेयर्स पढ़ी हमने। पहली पढ़ी पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के बाद मस्कुलर, मस्कुलर के बाद सबम्यूकोजा, सबम्यूकोजा के बाद म्यूकोजल। पेरिटोनियम 2 तरह की होती है, पैराइटल एंड विस्करल। दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी, और इसी कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। और यही फ्लूइड हमारा प्रिवेंट करता है किसको, दोनों लेयर्स के फ्रिक्शंस को, ठीक है। फिर पेरिटोनियम के बाद आपने पढ़ा मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर भी 2 तरह की पढ़ी आपने, एक आउटर लेयर पढ़ी लॉन्गिट्यूडिनल और इनर लेयर पढ़ी सर्कुलर।
दोनों लेयर्स के बीच में नेटवर्क ऑफ नर्व्स प्रेजेंट थी, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का नेटवर्क, उसे हम बोलते हैं मिएंट्रिक प्लेक्सस, और मिएंट्रिक प्लेक्सस का दूसरा नाम होता है ऑर्बैच प्लेक्सस। ठीक है, और ये जो ऑर्बैच मिएंट्रिक प्लेक्सस है ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल, जिससे पेरिस्टाल्सिस जनरेट हो रहा था। अब पेरिस्टाल्सिस बेसिकली ऐसा मूवमेंट, एक वेव लाइक मूवमेंट है जो जनरेट हो रहा था बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स, और यही पेरिस्टाल्सिस हेल्प कर रही थी हमारे फूड को आगे की तरफ मूव करने में। ठीक है, और इसी पेरिस्टाल्सिस के रेस्पॉन्सिबल था आपका मिएंट्रिक प्लेक्सस। इसके बाद आपने पढ़ी सबम्यूकोजल लेयर। सबम्यूकोजल लेयर के जो वो बनी हुई थी लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज की, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स पाए जा रहे थे। बेसिकली जो ये कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स थे ये अटैच कर रहे थे सबम्यूकोजल लेयर को म्यूकोजल लेयर से। ठीक है, और सब इस सेम मिएंट्रिक प्लेक्सस की तरह इस यहाँ पे भी सबम्यूकोजल लेयर के अंदर भी नेटवर्क ऑफ नर्व्स पाई जाती हैं जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सबम्यूकोजल प्लेक्सस या फिर मिजेनर प्लेक्सस। ठीक है, इनका काम होता है इंक्रीज द सिक्रीशन एंड ब्लड फ्लो। जो हमारे सबम्यूकोजल के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, म्यूकोजा के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन सारे ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वो सबम्यूकोजल प्लेक्सस करवाता है। ठीक है, और सबम्यूकोजल के बाद आपने पढ़ा म्यूकोजल। म्यूकोजल लेयर जो है वो भी म्यूकोजल जो लेयर है वो भी तीन तरह की होती है। एक होता है एपिथेलियम, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन बनी होती है, दूसरा लेमिने प्रोप्रिया, और थर्ड वन इज द मस्कुलरस म्यूकोजल मस्कुलरेसिस। ठीक है, इसमें से मेन होती है आपकी एपिथेलियम, जो कि कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है, लेकिन ये इसके डिवाइड होता है एज पर द एरिया। वो एरिया जहाँ पे हार्ड टफनेस का काम होगा वहां पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी इसके अंदर, और जो एरिया स्मूथ वाला होगा वहां पे प्रेजेंट होगी कॉलमनर एपिथेलियम। और जो कॉलमनर एपिथेलियम है आपकी, वो तीन तरह के फंक्शन कैरी आउट करवाती है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये आपने सारा कुछ पढ़ लिया है। आगे बढ़िए आपने नर्व सप्लाई। दो तरह की नर्व सप्लाई होती है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो बेसिकली बाय द क्रेनियल नर्व्स, वेगस नर्व और सेक्रल नर्व के थ्रू होती है। ठीक है, और जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो बेसिकली होती है ब्रांचेस फ्रॉम क्रेनियल, एब्डोमिनल, थोरैसिक नर्व्स। ठीक है ना, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें आगे मैं अगर राउंड बाइंड अप करना चाहूं तो कैसे करेंगे, मैं बना रहा हूं पहले ल्यूमन। ठीक है, ये ल्यूमन है। ठीक है, अब मैं अंदर से बाहर की तरफ जाऊंगा एक बार। ल्यूमन के ऊपर प्रेजेंट होती है आपकी म्यूकोजल लेयर, और म्यूकोजल लेयर की तीन ब्रांचेस होती हैं, तीन लेयर होती हैं इसकी। ठीक है, जो ल्यूमन के पास होगी ये वाली, ये कहलाएगी एपिथेलियम, इससे ऊपर वाली कहलाएगी लेमिना प्रोप्रिया, इससे ऊपर वाली कहलाएगी म्यूकोजल मस्कुलरिस। ठीक है, म्यूकोजल के ऊपर प्रेजेंट होती है सब म्यूकोजा, ये हो गई सब म्यूकोजा। ठीक है, सब म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होता है आपका सब म्यूकोजल प्लेक्सस, सब म्यूकोजल प्लेक्सस। और इसके सब म्यूकोजा के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है मस्कुलर लेयर। कौन सी लेयर? मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर भी दो लेयर्स में डिवाइड होती है। जो अंदर वाली है, नीचे वाली, वो आपकी होती है सर्कुलर, और बाहर वाली होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और इसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है आपकी पेरिटोनियम। ये आपकी पेरिटोनियम भी दो में होती है, बाहर वाली पैराइटल और अंदर वाली विस्कर। ठीक है, तो इसको देखें तो ये पेरिटोनियम, मस्कुलर के बाद सबम्यूकोजा के बाद म्यूकोजल, और म्यूकोजल के बाद ल्यूमन।
ठीक है। तो बेसिकली ये डायग्राम था जो आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है, ये वाला ल्यूमन था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको इमेज समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम ग्रुप में उस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे माउथ को, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपका फीडबैक है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। आप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा है, नॉलेज अच्छी लगी है, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना है। ये हमारे लिए एक एज अ मोटिवेशन होता है, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे माउथ को।